ऑक्सफैम की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 10% पॉपुलेशन कंट्री के 77% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। यही नहीं, 2018 से 2022 के बीच में इंडिया ने डेली 70 मिलियनियर्स प्रोड्यूस किए हैं और कॉन्टेक्स्ट के लिए 1 मिलियन में होता है 8.5 करोड़ रुपए। और इसके एडिशन में बिलियनियर्स के वेल्थ पिछले डेकेड में 10 गुने से ज़्यादा बढ़े, जो कि 2018-19 के बजट से भी ज़्यादा है। तो एक तरफ तो ये रोजी पिक्चर है जहां इंडिया मिलियनियर्स और बिलियनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी तरफ है कंट्रास्ट में इंडियन मिडिल क्लास, जो कि 45 करोड़ पीपल से मिलके बनते हैं और ये फेस कर रहे हैं डीपर इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये जीते हैं पेचेक आफ्टर पेचेक पे। जैसे ही सैलरी आई वैसे ही ईएमआईज, रेंट, स्कूल फीस में ये सैलरी चली जाती है। फाइनेंशियल सिक्योर करना ये दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लेकिन इस मिडिल क्लास के क्राइसिस या मिडिल क्लास के ट्रैप को आप जो भी कह लीजिए, इसमें कुछ हद तक हम जिम्मेदार हैं और कुछ हद तक ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मिडिल क्लास को इन बीड़ियों में जकड़ के रखते हैं और कैसे बाहर निकला जाए, इस वीडियो में देखते हैं। पीडब्ल्यूसी ने एक शॉकिंग स्टडी निकाला मिडिल क्लास के बारे में, जिसने उसने ये बताया कि मिडिल क्लास किस हद तक कर्ज में डूबा हुआ है। स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियन मिडिल क्लास की 33% सैलरीज ईएमआईज में जाती हैं। मतलब आपका सैलरी आया और 33% सैलरी आपका वैनिश हो गया ईएमआई में बिना कोई भी खर्चे के। और ये ईएमआईज किस चीज़ पे हैं? ईएमआईज हैं एक्सपेंसिव गैजेट्स पे, एक्सपेंसिव फर्नीचर्स पे, यहाँ तक कि वेकेशंस के लिए ईएमआई लिए जा रहे हैं, ज्वेलरी के लिए ईएमआई, वेडिंग्स के लिए ईएमआई। तो आप समझ सकते हैं हमारे जो पेरेंट्स थे वो लोन लेते थे घर खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास था, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन आज की जो ईएमआईज और लोन है वो है लाइफस्टाइल स्टेटस को डिपिक्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हम मिडिल क्लास आज के अपने स्टेटस को दिखाने के लिए कल के फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पे ईएमआई स्पेंड कर रहे हैं इसका मतलब हम सेविंग्स बहुत कम कर रहे हैं। ईएमआईज वाली बात हमें और शॉकिंग इसलिए लगती है क्योंकि अगर आप सैलरी ग्रोथ का ट्रेंड देखेंगे मिडिल क्लास के लिए, तो पिछले 10 साल में 0.4% की बढ़ोतरी हुई है हर साल। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन या महंगाई से, तो सैलरी ग्रोथ लगभग लगभग ना के बराबर है। इसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू डिपिक्ट करूं, तो अगर किसी का सैलरी 10 साल पहले 6 लाख रुपए था, अगर 0.4% ग्रोथ हो रहा है तो उसका सैलरी मैक्सिमम 7 लाख पहुंचेगा 10 साल के बाद। तो आप समझ सकते हैं कितना डीपर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है मिडिल क्लास। और उसके ऊपर से हम मिडिल क्लास अपने एजुकेशन को बहुत प्रेफर करते हैं और उस पर बहुत प्राइड करते हैं। हम एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सैलरी ग्रोथ के कंपैरिजन में अगर आप एजुकेशन के फीस का कंपैरिजन करें, चाहे वो स्कूल फीस हो चाहे वो कॉलेज फीस हो, वो स्काई रॉकेट हो चुका है। एक टर्म आ गया स्कूल इकोनॉमी, जहां स्कूल को एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है और ये जो मार्केट साइज है स्कूल इकोनॉमी का, ये 2.5 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। और बहुत सारे लोग तो अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देने के लिए 60 से 70 लाख का लोन लेते हैं फॉरेन भेजने के लिए। लेकिन जहां आज जॉब का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, डिग्री का कितना महत्व है स्किल के कंपैरिजन में, तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपने डिग्री पाने के लिए, तो वो कितना रेलेवेंट रह जाएगा आज से 4 से 5 साल बाद। तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हमें अपने स्किल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ डिग्री पे ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और आज एआई की वजह से इतने सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, ये सिचुएशन को और डेंजरस बनाता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है ईएमआईज पे, अगर हमने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, अगर हमें एक इकोनॉमिक शॉक लगता है या मेडिकल इमरजेंसी आती है या जॉब चली जाती है, तो हम अपने क्रेडिट पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जो भी हमने फ्यूचर में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्लान किया है, वो जो हाउस ऑफ कार्ड्स है वो एक बार में पूरा कोलैप्स हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या रोबस्ट स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम एक इकोनॉमिक शॉक से बचें और एक शील्ड जो होता है अपने अराउंड तैयार करके रखें कि कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उससे कैसे डील किया जाए। इसमें सबसे पहला नॉन नेगोशिएबल स्टेप है 4 से 5 महीने का इमरजेंसी फंड रखना। अगर आपकी बेसिक नीड है महीने की 40,000 रुपये, तो आप 4 से 5 महीने का 1,60,000 से 2 लाख रुपए आप इमरजेंसी फंड के रूप में बिल्कुल स्टोर करके रखें और इसकी प्लानिंग आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस होना। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, आजकल मेडिकल इमरजेंसी का कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपके पूरे सेविंग्स को वाइप आउट कर सकता है और आपके जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको 5 से 6 साल आपको पीछे धकेल सकता है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसको एक इन्वेस्टमेंट की भी तरह देखें, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। उसको ये ना सोचें कि इसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करना है, इस पैसे को दूसरी जगह खर्चा कर लें। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करें। फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट कैन बी मेजर्ड इज व्हाट कैन बी प्लान्ड। तो जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं उसी चीज़ को आप प्लान कर सकते हैं। तो जो भी आप स्पेंडिंग कर रहे हैं एक पूरे महीने में, उसका आप एक एक रुपए का हिसाब रखें। वो आपको एक आइडिया देगा कि आपके सैलरी का कौन सा पोर्शन कहाँ जा रहा है। जब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तब आप ये प्लान कर पाएंगे कि आपको अपनी स्पेंडिंग कहाँ कट करनी, अननेसेसरी स्पेंडिंग कहाँ हो रही थी जो आप कट करके अपना सेव कर सकते हैं। और आपको सिर्फ सेव नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजिकली सेव करना है ताकि आप इन्फ्लेशन या महंगाई को बीट कर सकें। आप ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें जो आपको सुपीरियर रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपको डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको 12 से 13% के इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके ऊपर से अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, कुछ गोल्ड में, कुछ सिल्वर में भी अपना डाइवर्सिफाई करें एसेट्स को, ताकि रिस्क एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किल्स सीखने पे जोर दें। आज के जब फास्ट पेस एनवायरनमेंट में जहाँ टेक्नोलॉजी डेली बहुत चेंज हो रही है, वहाँ आप नए नए स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करें। अगर आप स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब वो आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो जो भी फ्यूचर में कोई भी चैलेंजेस आएगा आप उसको एक अच्छे पोजीशन में रहेंगे नेविगेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही एक अवेयर करने की कोशिश की कि मिडिल क्लास के क्या चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस बहुत हद तक हमारे ही बनाए हुए हैं। कुछ कुछ हो सकते हैं सिस्टम्स के भी चैलेंजेस हों, लेकिन हमारे जो चैलेंजेस हैं हम इसको कैसे समझें और कैसे इससे बाहर निकलें, मैंने एक ये बहुत ही छोटा सा प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे आप सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।